लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था, एक्टिविटी 6। वो करने के बाद हम लोकोमोशंस पढ़ रहे थे ऑलरेडी कुछ एनिमल्स के, और जो पेंडिंग रह गए थे वो आज वहीं से कंटिन्यू करेंगे भी। तो पहले देखिए, ऑब्जर्व द फॉलोइंग मूवमेंट्स ऑफ योर बॉडी एंड राइट वेदर दे आर वॉलंटरी और इनवॉलंटरी। सबसे पहले वॉलंटरी मूवमेंट्स का मतलब क्या, जो हमारे कंट्रोल में है, राइट, हमारे विल चलती है उनके ऊपर। और इनवॉलंटरी का मतलब जो हमारे कंट्रोल के बाहर है, उन्हें वो नेचर के कंट्रोल में, राइट, हमारे कंट्रोल में नहीं तो वो नेचर के कंट्रोल में, दैट्स ऑल। मूवमेंट ऑफ आई बॉल्स, क्या आपकी आई बॉल्स को वॉलंटरी एग्जैक्टली। तो वी फॉर वॉलंटरी एंड आई फॉर इनवॉलंटरी, शॉर्ट में लिख लेते जल्दी जल्दी, ये भी हो जाएगा। मूवमेंट ऑफ हैंड्स, वॉलंटरी मूवमेंट ऑफ हैंड्स वॉलंटरी एग्जैक्टली। वॉलंटरी मूवमेंट ऑफ फिंगर्स, वॉलंटरी मूवमेंट ऑफ रिब केज व्हाइल ब्रीदिंग, इनवॉलंटरी इस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, कोई जोड़ नहीं है आपका। मूवमेंट ऑफ हार्ट ड्यूरिंग हार्ट बीट, इनवॉलंटरी मूवमेंट ऑफ हेड, ये कुछ आसान सा होमवर्क था आपके लिए, ठीक है। अब कॉपी अगर आप लोगों ने कर लिया, इसे तुमने कर लिया कॉपी, नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे और फिर वहीं से एक्सरसाइज में भी कुछ होमवर्क में था आप लोगों के लिए, वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्नेल तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, स्नेल तक ये हो चुका है। लोकोमोशन इन कॉकरोच देख लीजिए। सबसे पहले इनसाइड पढ़ते हैं। कॉकरोचेस कैन वॉक अप वॉल्स बिकॉज ऑफ मेनी स्मॉल हेयर ऑन देयर फीट व्हिच मेंटेन ग्रिप। ये जो 3 लाइन यहाँ पे मेंशन्ड है, क्या अर्थवर्म के बारे में भी आपने ऐसा ही कुछ पढ़ा था क्या? क्या अर्थवर्म के बॉटम में भी कुछ हेयर्स होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? अगर आप लोगों ने रिवीजन किया है तो सेट बोलते हैं उसे, राइट, हेयर लाइक स्ट्रक्चर को, जो क्या सेम काम करता है वहां पे, जो कॉकरोच की हेल्प कर रहे हैं ये ग्रिप बनाने के लिए और मेंटेनिंग ग्रिप, वहां भी सेम काम करते हैं वो अर्थवर्म के केस में। अ कॉकरोच कैन रन अप टू 3 miles per hour, यहाँ ऑब्जेक्टिव बन सकता है, ध्यान रखना। अ कॉकरोच कैन रन अप टू 3 miles per hour. The movement of cockroaches has been studied and copied while making robots. नेक्स्ट चेक करो। The movement of cockroaches has been studied and copied while making robots. ये तो छोड़ो, ऊपर वाली बातें काम की थी। Locomotion in cockroach. You might have seen cockroaches moving around on the ground or on the wall. Have you seen them flying? कभी उड़ते हुए देखा किसी ने कॉकरोच को? Yes sir. नो सर तो किसी ने नहीं देखा है तो इसका मतलब वो नहीं उड़ सकते हैं क्या? कॉकरोचेस हैव अ थिक, सर वो उड़ सकते हैं। चलिए चेक करते हैं एक बार। कॉकरोचेस हैव अ थिक हार्ड आउटर कवरिंग और एन एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन आप लोगों को अब आना चाहिए। एंडोस्केलेटन वो जिनका पूरा स्केलेटन स्ट्रक्चर बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, और एक्सो के अंदर क्या होता है, बाहर की तरफ आपको कुछ पार्ट, कुछ पोर्शन हड्डियों का दिख जाएगा स्केलेटन का, ठीक है। दिस इज मेड अप ऑफ डिफरेंट यूनिट्स जॉइंड टुगेदर एंड देयरफॉर अलाउज फास्ट मूवमेंट्स। तो ध्यान रहे एक बात कि सारी स्पीशीज हर एक्टिविटीज में एक समान नहीं होती है, एक तरीके से हर एक्टिविटी को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, मान ली ह्यूमन की बॉडी डिजाइन इस तरीके से है कि उसे नेचुरली स्विमिंग नहीं आती है। हाँ सीख सकते हो, बात अलग है, ह्यूमन में इंटेलिजेंस है इसलिए, लेकिन ऐसे देखा जाए तो कुछ एनिमल्स हैं जिन्हें स्विमिंग नहीं आती है, लेकिन कुछ एनिमल्स हैं जिन्हें नेचुरली बाय बर्थ स्विमिंग आती है, राइट। तो हर स्पीशीज की नेचुरली ही बॉडी इस तरीके से डिजाइंड है, तो सारा क्रेडिट जाता है नेचर को, मदर नेचर को, जो इस तरीके की 84 लाख स्पीशीज होती है, राइट, 84 लाख स्पीशीज होती है। तो हम सोच सकते हैं कि नेचर का कितना बड़ा इन्वेंशन है ये एक तरीके से, और हर स्पीशीज अपने आप में यूनिक है, राइट। तो ये इसीलिए तो हम हर एनिमल को यूनिकली पढ़ रहे हैं, स्पेसिफिकली पढ़ भी रहे हैं। कॉकरोच पढ़ा हमने, उससे पहले स्नेल पढ़ा, उससे पहले क्या आया था, अर्थवर्म आया था, और उससे पहले ह्यूमन के बारे में पढ़ लिया, आगे जाकर के बर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे और फिर फिशेस के बारे में।
तो लाइक दैट। अब देखो ये कॉकरोच का तो चलो ठीक है, ये अल्टरनेट ट्राइपॉड गेट क्या बताना चाह रहा है, चलो वो चेक करते हैं। Cockroaches have 3 pairs of legs and 2 pairs of wings. A cockroach keeps only 3 legs on the ground at a given time. इसे कर लीजिए अंडरलाइन, इसे अंडरलाइन करो। Cockroaches have 3 pairs of legs and 2 pairs of wings. A cockroach keeps only 3 legs on the ground at a given time. 3 पेयर होते हैं लेग्स के, मतलब कि 3 पेयर होते हैं, एक पेयर का मतलब 2, तो 3 into 2 कितने लेग्स हो गए उसके पास टोटल 6। ये रहे वो 6 पैर, 1 2 3 4 5 6। जब भी वो चलेगा तो पहली आगे की तरफ जो उसके पैर हैं उनके आउटर वाले बीच वाला हवा में रहेगा, और लेकिन पीछे वाले में बीच वाला नीचे जमीन पर टिकेगा। तो इस तरीके से ये ट्राइपॉड, इसीलिए ट्राइपॉड है। ट्राइपॉड का मतलब 3, ट्राई का मतलब तो 3 और पॉड का मतलब लेग्स बोल सकते हैं, 3 legs gate। ठीक है, समझ पा रहे हो? और नेक्स्ट स्टेप में जो 3 लेग थे जो जमीन पर थे पिछली बार, वो अब हवा में होंगे, बाकी बचे हुए 3 लेग अब जमीन पर होंगे। समझ में आ गया होगा? ठीक है ना? तो ये यूनिक स्टाइल ऑफ वॉकिंग है कॉकरोच की, और किसी दूसरे स्पीशीज में शायद ही पाया गया हो इस तरीके से। कॉकरोच कीप्स ओनली 3 legs on the ground at a given time and other 3 legs next in the next step. Its gait is called alternating tripod gait. ठीक है? A cockroach has wings attached to the muscles on its chest, आगे की तरफ, which move when it flies. The muscles which move the legs are different from those used to fly. The muscles which move the legs are different from those used to fly. तो ये ट्राइपॉड गेट तक तो एटलीस्ट याद रखना ही आप लोग, बाकी ये वाली एक लाइन और याद रख लेना, बाकी ठीक है। ठीक है? हाँ, कॉकरोच और स्पेशली ये जरूर से याद रखना, ये ऑल्टरनेटिंग ट्राइपॉड गेट सिस्टम यूज करता है वो व्हाइल वॉकिंग। ठीक है? ये व्हाइल वॉकिंग है, व्हाइल फ्लाइंग नहीं है वो। लोकोमोशन इन बर्ड्स कंटिन्यू कर सकते हैं? Yes, sir. A bird shows many types of movements like flying, walking, hopping, etc. Its forelimbs have been modified to form wings. The forelimbs का मतलब, अब उसके पास में कोई हाथ नहीं होता है, आर्म्स नहीं होते पक्षियों के पास में, बर्ड्स के पास में, तो क्या होता है फिर? हैंड्स में विंग्स होता है, राइट? The feet have claws which help them to perch on trees. The body is well suited for flying. Its bones are hollow and light. इसे करो अंडरलाइन। ठीक है? ये फिलिंग द ब्लैंक्स, MCQ, ट्रू फॉल्स, ये सब इनमें से क्वेश्चन बन सकते हैं, डेफिनेटली बन सकते हैं। Its shoulder bones are very strong. Chest bones are joined to strong muscles as they are used for flapping of wings. ठीक है? फ्लैपिंग मतलब अप डाउन मोशन, राइट? ऊपर नीचे फड़फड़ाना पंखों का। Lungs have air sacs. वो तो होंगे डेफिनेटली, लंग्स का काम ही वही होता है। And body is covered with feathers. Tail also has feathers and acts as a brake and also helps in changing direction. ठीक है? तो कोई सोचता है कि पूंछ का काम सिर्फ ब्यूटी प्रोवाइड करना है जानवरों को, तो नहीं, सबके पास में अपने टेल का भी यूज होता है। ठीक है? तो यहाँ पक्षियों का तो पता चला हमें, डायरेक्शन चेंज करने की। और ब्रेक, अब मुझे नहीं पता कि वो नीचे करते होंगे तब ब्रेक लगता है, ऊपर करते तब ब्रेक लगता है, लेकिन ब्रेक का काम करता है अगर वो यहाँ लिखा हुआ है तो। ठीक है? लिखा हुआ है, साइंस अगर सही है तो डेफिनेटली हुआ ये। और ये बर्ड्स का स्केलेटन, बर्ड्स का स्केलेटन तो बनाने के लिए नहीं मिलेगा आपको, तो यहाँ पे डायग्राम तो कुछ बनने से रहा, लेकिन हाँ ये बर्ड्स के बारे में कुछ आपसे इन्फॉर्मेशन जरूर पूछी जा सकती है अभी यूनिट टेस्ट में या फिर मेन एग्जाम्स में। ठीक है? कौन सा पक्षी है ये? कौन सा लग रहा है? स्पैरो।
नीले कलर का स्पैरो, हो सकता है फॉरेन स्पैरो। The shape of the body of birds is such that it can cut through air easily. Observe the various positions of wings of a flying bird. ये ऊपर चार चार डायग्राम दे रखे हैं वो। Is the shape of an aeroplane inspired by a flying bird? या obviously यहाँ पे ये साइंस नहीं दे रखी है कि birds की flying के पीछे का क्या लॉजिक है ना, क्या लॉजिकल साइंस है, लेकिन हाँ ये इतना कंफर्म है, इसे यस कर लेना कि एरोप्लेन और जितने भी फ्लाइंग व्हीकल्स हैं वो बर्ड के फ्लाइंग पे के प्रिंसिपल पे ही काम करते हैं। यस लिख लेना। इज द शेप ऑफ एन एरोप्लेन इज इंस्पायर्ड बाय अ फ्लाइंग बर्ड, यस कर लेना इसे। ठीक है, जिसने भी एयरप्लेन इन्वेंट किया था उसने डेफिनेटली पहले पक्षियों को ऑब्जर्व किया होगा। लोकोमोशन इन फिशेस देखेंगे अब। मछली, फिशेस इजीली स्विम इन वाटर, दिस इज बिकॉज देयर बॉडी शेप इज नैरो एट द फ्रंट एंड बैक एंड थिक मोटा इन द मिडल। दिस काइंड ऑफ शेप, बॉडी शेप इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइंड। स्ट्रीमलाइन की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। ठीक है, इट अलाउज द वाटर टू फ्लो अराउंड द बॉडी ऑफ फिश इजीली। ठीक है, साम जैसा पक्षियों के लिए क्या होता है, बर्ड्स के लिए क्या होता है, वो एयर को आसानी से फेस करके उसे पार कर सकते हैं। लेकिन सेम केस मछली को अगर एयर में रखोगे तो ये इस तरीके से काम नहीं हो पाएगा। वाटर के अंदर ये वाला फंडामेंटल चल जाता है। सर ये वाटर के अंदर कर सकता है। द फोर लिम्स, हाँ, द फोर लिम्स एंड हिंड लिम्स आर मॉडिफाइड एज फिन्स। फिन्स का मतलब समझ गए ना, मछलियों के ऊपर ये जो लगे हुए होते हैं। अब मछली के पंख बोलो उसे या कुछ भी बोलो, और ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं रही, समझ गया। ये फिन्स होते हैं उसकी, ये स्विमिंग में हेल्प करते हैं मछली। ठीक है, the body is covered with scales, the skeleton has thin hollow bones। इसे तो करो अंडरलाइन। हाँ ठीक है, ये फिन्स वाला भी। फोर लिम्स एंड हिंड लिम्स आर मॉडिफाइड एज फिन्स। अच्छा, फोर लिम्स है ना, ऊपर आपको फोर लिम्स आर्म्स बता दिया था, यहाँ पे फोर लिम्स आर्म्स नहीं है, ऊपर फोर लिम्स पैरों की बात हो रही है, और हिंड लिम्स हो गए हमारे। लिम्स का मतलब तो हाथ पैर हो गए, हैंड्स एंड लेग्स को कलेक्टिव लिम्स बोलते हैं। These help in maintaining balance in water. The tail helps in changing direction. Same. नेचर ने, मदर नेचर ने मछली को भी पूंछ दी है और पक्षियों को पूंछ दी है डायरेक्शन चेंज करने के लिए। While swimming, the front part of body curves on one side and tail moves to other side. Then the tail moves to the other side quickly. This gives a jerk to the body and pushes it forward. A number of jerks make the fish swim. तो ये मूवमेंट का रीजन है उसका। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक रीजन है उसके मूवमेंट का। ओके सर। लोकोमोशन इन स्नेक्स, और ये फिर चैप्टर खत्म हमारा। और फिर मैंने आपको एबीसीडी होमवर्क में दिया था। यस सर, करा है। हाँ बिल्कुल, एबीसीडी होमवर्क में हाँ वो करेंगे, वो डिस्कस भी करेंगे अभी। लोकोमोशन स्नेक्स, स्नेक्स हैव ए लॉन्ग बैकबोन रनिंग अलोंग द लेंथ ऑफ देयर बॉडी। जितनी लंबाई उसकी है, क्या हमारी बैकबोन की लेंथ भी हमारे बॉडी की लेंथ के बराबर होती है? क्या ह्यूमन बॉडी में बैकबोन की लेंथ ह्यूमन की लेंथ के बराबर ही होती है क्या? नो सर। देन सर वो हमारे नेक से लेकर हमारे हिप्स तक जाती है। एग्जैक्टली, वो पेल्विक गिर्डल जो हमने पढ़ा था, उसके बाद में फिर फोर लिम्स की बात आ जाती है। गिर्डल हमने पढ़ा था ऊपर। यस सर। ठीक है, ये हो गया। मसल्स आर अटैच्ड टू बैकबोन, रिब्स एंड आल्सो टू इट्स स्किन। द मोशन ऑफ स्नेक्स इज मोस्टली इन एस शेप्ड बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। तो ये एस शेप्ड वाला जो फंडा लग रहा है ना, मछली का भी देखो, लेकिन मछली की इतनी लेंथ होती नहीं है, तो ये ऊपर से मछली बना रहा हूं एक बार। तो मछली भी एस शेप लेकर के स्विम कर सकती थी, लेकिन क्या हुआ जब इसका एक पोर्शन ये ऊपर से बनाया था। एक्चुअली एक पोर्शन अगर इस तरफ जा रहा है तो दूसरा पोर्शन इस तरफ आएगा, और ये इस वे में वो आगे की तरफ मूव होता रहेगा, कंटिन्यूअसली होती रहेगी मछली कंटिन्यूअसली। क्योंकि अगली स्टेप में क्या होगा, मछली का ये वाला पोर्शन इस तरफ जा रहा होगा, ये वाला पोर्शन इस तरफ आ रहा होगा।
तो यहाँ पे लेकिन अगर हम स्नेक की बात करें तो स्नेक की इन जनरल लंबाई बहुत ज्यादा होती है। तो तो अगर सर वो एक एक्स्ट्रा पोर्शन फॉर्म ले लेता है ना, तो एक नहीं तो पोर्शन अगर मछली मान लो वैसे एक पोर्शन ऐसे जा रहा है, दूसरा पोर्शन ऐसे जाएगा, तो यहाँ पे मूवमेंट बहुत ही क्विक नहीं हो पाएगी, फास्ट नहीं हो पाएगी, बहुत टाइम लेगी, क्योंकि मास ज्यादा हो गया है स्नेक का यहाँ पे। ठीक है, मछली का लाइक इन जनरल वेट कम होता है, इसीलिए अगर आप लोग देखोगे कि फिश जो जिनका वेट, ब्लू व्हेल ले लो आप, तो वो आपको इतनी स्पीड से भागती हुई नजर नहीं आएगी जितनी स्पीड से छोटी छोटी फिश भाग सकती है पानी के अंदर, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे एस शेप की बात हो रही है, एस शेप बोथ ऑन लैंड एंड वाटर। तो ये कंटिन्यूअस एस शेप बन रहा है यहाँ पे, ऐसा थोड़ी ना है कि मतलब ये सिर्फ एक ऐसे बन गया, नहीं, ऐसे ऐसे बन रहा है, राइट। रिपीटेशन ऑफ एस शेप। A snake contracts its muscles starting from its neck and thrusts its body from side to side, creating a series of curves. The snakes have a number of ventral scales on the underside नीचे की तरफ। तो सेम अगर अर्थवर्म को देखो आप, अर्थवर्म को देखो तो वहां नीचे की तरफ क्या होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो ग्रिप बनाने के काम आती है, लेकिन यहाँ ग्रिप बनाने के लिए हेयर लाइक स्ट्रक्चर तो नहीं है, लेकिन वेंट्रल स्केल्स जरूर है। एंड पुश द स्नेक फॉरवर्ड। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, बहुत सारे हमने यहाँ स्पीशीज की बात कर ली, स्नेक्स हो गया, फिश हो गए, बर्ड्स हो गए, देन अर्थवर्म, ह्यूमंस, कॉकरोच। तो कंफ्यूज मत होना, मल्टीपल बार रीडिंग करोगे तो आपको सबके डिस्क्रिप्शंस याद हो जाएंगे। ये यहाँ पे कुछ भी लॉजिक तो लग नहीं रहा किसी चीज में, ये सिर्फ फैक्ट्स हैं, राइट, इन्फॉर्मेशन आपके लिए। तो बार बार पढ़ोगे तो हो जाएगा डेफिनेटली। रट्टा मारने से अच्छा देख लेना कि किस तरीके से कौन से किसके पास में क्या हो सकता है, फिर क्या कर रहा है वो, इस तरीके से। समेटिव असेसमेंट, किसी कुछ पूछना है एक्सरसाइज करने से पहले? नो सर मुझे पूछना है। हाँ पूछिए। हाँ जी, कि आज हमें कीवर्ड्स लिखने हैं क्या? कीवर्ड्स लिखने हैं क्या? कितने कीवर्ड्स हैं? एक काम करो, कीवर्ड्स लिख लेना, क्योंकि चैप्टर के कीवर्ड्स थोड़ा इंपॉर्टेंट भी हैं। ठीक है, तो लिखना सर है आप 17 लोगों कीवर्ड्स। को। हाँ ठीक है, लिख लेना आप लोग, लिख लेना आप लोग। और ये जो एमसीक्यू और फिलअप्स वाले जो क्वेश्चन है, ये कॉपी में करने की जरूरत नहीं है, ये आप यहीं भी मार्क कर सकते हो। द नेम ऑफ द बोन प्रेजेंट इन फोरआर्म इज, बोलिए। द नेम ऑफ द बोन प्रेजेंट इन फोरआर्म। लिगामेंट। अरे होमवर्क किया है? लिगामेंट। 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 ठीक है, देखो, द नेम ऑफ, क्या बोल रहे हो, लिगामेंट, लिगामेंट का मतलब ये होता है द नेम ऑफ द बोन प्रेजेंट इन फोरआर्म। बिल्कुल नहीं, इसका आंसर तो ये है। किया नहीं है होमवर्क तो क्या मार रहे हो क्या? जॉइंट्स टू बोन्स, यहाँ लिगामेंट होगा। लिगामेंट। लिगामेंट। द नंबर ऑफ वर्टिब्रे इन बैकबोन ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग इज 33। बुक से ढूंढ करके लिखना था भाई, ये भी नहीं हो तुम लोगों से। इज आल्सो कॉल्ड ब्रेन बॉक्स, क्रानियम। क्रेनियम। cranium. Which of the following animals has an exoskeleton? कॉकरोच। अभी देखा हमने ऊपर। कॉकरोच। ठीक है, what is the locomotory organ of snail? मस्कुलर फुट। हाँ एग्जैक्टली। सिर्फ एक बच्चे ने होमवर्क किया है, बाकी सब बैठे हुए यहाँ पे आराम से, आराम फरमा रहे हो। बी Phillips. Dash and dash system work in coordination to provide us with movement. skeleton system and nervous system. Normal system. Nervous. नर्वस कंफर्म है? No नो sir. नो नो नो, नर्वस नहीं होगा यहाँ पे। स्केलेटल एंड मस्कुलर, मूवमेंट की बात कर रहे हैं, मूवमेंट की। शोल्डर हैज, नर्वस सिस्टम मूवमेंट में काम नहीं आता उसका। शोल्डर हैज कौन सा जॉइंट? Hinge joint. शोल्डर, तुम लोग क्या कर रहे हो पता नहीं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट।
Muscles are joined to bones by अरे एक तरह के फाइबर्स फिर गलत। एक तरह के फाइबर्स होते हैं जो मसल्स और बोन्स को अटैच रखते हैं, उन्हें बोलते हैं टेंडन्स। मत करो रिवाइज नहीं करना तो। देयर आर डैश पेयर्स ऑफ रिब्स इन ह्यूमन बॉडी। 12. यहाँ भी डाउट। Ribs are attached to dash in the front and to dash at the back to form a rib cage. फ्रंट में चेस्ट बोन, बैक में बैकबोन। Exactly. फ्रंट में वो चेस्ट से अटैच रहता है, देन पीछे की तरफ बैकबोन से अटैचमेंट मिलेगा आपको। Sixth question: the dash movements are not under the control of our will. इनवॉलेंटरी। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले यही बताया था। शुरू करने से पहले नहीं, शुरू करते से ही यही बताया था। इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। कॉकरोच हैज डैश पेयर्स ऑफ जॉइंटेड अपेंडेजेस, या फिर उसे लेग्स भी बोलते हैं, एंड विंग्स फॉर मूवमेंट। बर्ड्स हैव 13 to 15 bones and one body. ये क्या? अरे नहीं 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 नहीं, ऊपर आया था क्या ये 13 to 15 बोन्स? मुझे तो नहीं लगा 13 to 15 लिखा हुआ है उसमें। मैंने गूगल से सर्च करा है। अच्छा, तुमने गूगल से सर्च किया है? नहीं नहीं नहीं, अगर मान लो कि किसी को सिर्फ चैप्टर ही पढ़ना था, उसे गूगल नहीं जाना था, तो फिर वो इनका आंसर क्या लिखेगा? क्योंकि क्वेश्चंस दे रखे हैं वो हमारे चैप्टर के ऊपर बेस्ड है ना। बर्ड्स हैव हॉलो एंड, एक और कुछ होगा, हॉलो एंड लाइट। क्योंकि डायरेक्टली आंसर दे नहीं रखा है वहां पे, तो बहुत से बच्चों से वैसे भी होमवर्क किया ही नहीं है, जिसने किया उनसे भी नहीं हुआ होगा। हॉलो एंड लाइट बोन्स एंड सर बॉडी की समझ नहीं आया। सुटेबल फ्लाइंग बॉडी। पैराग्राफ पढ़ करके ये बनेगा वहां से। सुटेबल फ्लाइंग बॉडी है। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट, राइट रॉन्ग यस नो ट्रू फॉल्स बताना है। द एक्सटेंशन ऑफ ब्रेन which passes through our vertebral column and controls our reflexes is called brain box. brain box वो होता है क्या? या ये हमारा स्कल होता है मान लो, तो वो कह रहा है कि एक्सटेंशन जो पीछे से निकलेगा उसे ब्रेन बॉक्स बोलते हैं, या उस ब्रेन बॉक्स को उस ब्रेन बॉक्स को क्या बोलते हैं हम? सॉरी, एक्सटेंशन को तो हम क्या बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड। सर स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। ये तो हो जाएगा आपका फॉल्स। फॉल्स। The pectoral girdle supports the bones of our arms. True. ये तो ट्रू हो जाएगा ना? यस सर। इधर हार्ड था क्या चैप्टर? तुम लोग कुछ भी नहीं कर पाए। सर मैंने कहा Are the muscles attached to bones by ligaments? ट्रू। यस। यस। गलत है ये। मसल्स बोन से, टेंडन से अटैच होते हैं, अभी बताया था। तो ये होने वाला नो। द लोकोमोटरी ऑर्गन्स ऑफ अर्थवर्म कॉल्ड सेट। कुछ नहीं हो सकता, सो रहे हो सबके सब। प्लांट्स शो मूवमेंट इन रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस। प्लांट्स शो मूवमेंट इन रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस। चैप्टर की स्टार्टिंग थी ये। यस। Cavity is the hollow space inside the brain box. नो। Exactly. तो कैविटी का मतलब क्या होता है? कोई एक बोन है, उसके अंदर कोई होलो स्पेस है, दूसरी बोन आकर के उसके अंदर फिट हो रही है, वो कैविटी का मतलब होता है। हाँ, ब्रेन बॉक्स के अंदर भी कैविटी होती है, वो होलो होता है। ब्रेन बॉक्स अंदर से क्रेनियम अंदर से होलो होता है, लेकिन अंदर उस होलोनेस को या उस वो जो एम्प्टी स्पेस है उसे कैविटी थोड़ी ना बोलते। कैविटी तो कहीं भी हो सकती है। ठीक है, रेडियस एनालॉजी देनी है यहाँ पे। रेडियस एंड उल्ना अपर लिम्स में होता है, तो टिबिया एंड फिबुला कहाँ होते हैं? लोअर लिम्स। ठीक है, और एक्सोस्केलेटन का एग्जांपल अगर स्नेल है तो एंडोस्केलेटन का एग्जांपल क्या लिख सकते हो? कोई भी एक एग्जांपल, बहुत सारे होते हैं। एक्सोस्केलेटन का एग्जांपल स्नेल और कॉकरोच दोनों होते हैं, तो एंडोस्केलेटन में कॉकरोच लिखोगे तुम लोग। ह्यूमन ह्यूमन ह्यूमन।
ह्यूमन लिख दो या डॉग कैट कुछ भी चलेगा, ठीक है ना। और चलिए ठीक है, ये तो होमवर्क में था नहीं, तो आज का होमवर्क है आप लोगों के लिए, लिख लीजिए। होमवर्क रहेगा आज का आपके लिए ई एफ और क्या है जी एफ जी, नहीं फिर ज्यादा नहीं हो जाए वो, एफ जी कर लीजिए, एच मैं करा दूंगा, ई एफ जी कर लो, और एच कल हम क्लास में करेंगे तो मैं ही करवा दूंगा वो। ओके सर। ठीक है देन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडेज मीटिंग, हैव अ गुड डे। वेलकम।